परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। ॐ त्रीं त्रीं त्रिजटाय नमः। ॐ लीं दिव्यचेतनानन्दाय नमः। ॐ सिद्धाश्रमस्य समस्त गुरुभ्यो नमः। हम लोग गुरु गीता इस विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि गुरु गीता तो भगवान शिव ने ही हमको दिया। पार्वती जी ने प्रश्न किए हैं और पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भगवान शिव। 2-3 वीडियो जो बनी है उनमें हमने श्रवण किया भूमिका, और भगवान शिव ने गुरु के चरणोदक और गुरु के उच्छिष्ट की बहुत महिमा गाई। तो उस श्लोक को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुरोपादोदकं पीत्वा गुरु उच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत। कि गुरु के चरणोदक को रोज पीना चाहिए और गुरु के उच्छिष्ट का भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट यानी जूठन, जो मुख से निकला उसे कहते हैं उच्छिष्ट। हमने गुरु उच्छिष्ट पर पहली वाली जो वीडियो बनाई उसमें नारद जी की महिमा गाई कि नारद जी ने भी यही कहा कि उन्होंने संतों की उच्छिष्ट को ग्रहण किया था, जिसकी वजह से उनके उस जन्म में उनके अनुग्रह से उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। भागवतम में ये कथा आती है, पहले वाले वीडियो में उसको हमने बताया संक्षिप्त में। तो गुरु उच्छिष्ट की इतनी महिमा है, तो गुरु का जूठन मिल जाए तो बड़ी बात। लेकिन और एक बात समझने की है कि गुरु उच्छिष्ट यानी ये होता है कि गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। ठीक, गुरु ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, गुरु ने जो ज्ञान दिए, उसको हम जीवन में कैसे उतारे, वो होता है गुरु उच्छिष्ट भोजनम। उसका सही अर्थ ये निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु के मूर्ति का सदा ध्यान करना चाहिए, गुरु के मंत्र को सदैव जपना चाहिए। गुरु कहाँ रहते हैं? कहते हैं काशी क्षेत्रम तन्निवासो जानवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। बड़ी सुंदर बात कही है इसमें। कहाँ रहते हैं? काशी क्षेत्र में, यानी वाराणसी, वहाँ तो शिव जी रहते हैं। जानवी चरणोदकम, अच्छा वहाँ पर जानवी यानी गंगा जी हैं, वो गुरु के चरण को धोती रहती हैं। अब एक बात समझना चाहिए, हम लोग कहते हैं कि शिव जी गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और गंगा जी विष्णु जी के चरणों को धोकर के आती है। अब यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, काशी क्षेत्र में रहते हैं गुरु और जानवी चरणोदकम, जानवी यानी गंगा जी चरण धो रही है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर 2 गुरुओं का नाम इनडायरेक्टली डिनोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। काशी क्षेत्र में शिव जी और गंगा जी जिनके चरण धोती है वो हो गए हरि। तो हरि और हर दोनों ही यहाँ पर गुरु तत्व है। आगे कहते हैं गुरु विश्वेश्वर साक्षात विश्वनाथ जी वो गुरु है। तारकम ब्रह्म निश्चितम, और वो ही तारक हैं, वही साक्षात तारक ब्रह्म है। आप लोग को पता होगा, जो कोई काशी में अपने शरीर को छोड़ता है, भगवान शिव उनको तारक मंत्र देते हैं, कान में फूंकते हैं उनके, कि उनकी मुक्ति हो जाए। तो ये तारक मंत्र कौन सा है? तारक ब्रह्म मंत्र, ये तो साक्षात राम जी का मंत्र है। ये जो श्लोक है, ये इतना सुंदर श्लोक है, पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा शिव जी खाली अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हरिहर तत्व ये दोनों यहाँ पर प्रकट होता है। काशी क्षेत्रम तन्निवासो और जानवी चरणोदकम, जिनके चरण को गंगा जी धो रही हैं वो हैं हमारे हरि। काशी क्षेत्र में रहने वाले हमारे हर और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी और तारक ब्रह्म वो तो राम मंत्र हैं, वो साक्षात हरि का तत्व। तो हरिहर तत्व कृष्णम वंदे जगत गुरु और यह शिव गुरु दोनों ही गुरु रूप में यहाँ पर इस श्लोक में प्रकट होकर के आते हैं। मतलब दिखाई नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली। गुरोपादोदकम युक्त्वा असौ सोऽक्षयो वटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः। ये जो अभी श्लोक मैंने कहा, इसका थोड़ा सा एक वेरिएशन भी है। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहा स्यादक्षयो वटः तत्पादम विष्णुपादम स्यात् तत्र दत्तम मनस्ततम। कह रहे हैं कि गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। पहले बोलते काशी क्षेत्र, अब कहते हैं गया क्षेत्र। गया किसकी स्थली है भाई?
कौन है वहां पर गया में? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। तो एक तरफ काशी क्षेत्र कितनी महिमा गा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं हरि का एक क्षेत्र है गया, जहां पर जाने से मुक्ति मिल जाती है सबको। काशी क्षेत्र में भी मुक्ति मिलती है, गया क्षेत्र में भी मुक्ति मिलती है। चाहे आप हर के पास जाओ, चाहे आप हरि के पास जाओ, दोनों जगह मुक्ति है। तो दोनों को यहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे। कह रहे गुरु सेवा गया प्रोक्ता, कि यदि आपने किसी ने अपने गुरु की सेवा कर दी तो उसे तो तीर्थराज गया जाने का फल मिल गया। और गुरु का शरीर वो क्या है? वो अक्षय वटवृक्ष है। और कहते हैं गुरुदेव के चरण, अब ये बड़ी बात लिखी है, गुरुदेव के चरण साक्षात भगवान विष्णु के श्री चरण है। हो गया ना? हरि हर तत्व में कोई भेद नहीं, हरि के चरण ही हर के चरण है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। इतनी समानता गुरु तत्व में, कितनी बड़ी बात है। तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्तये नमो नमः। ऐसे जो गुरुमूर्ति हैं, जो हरिहर तत्व दोनों में है, ऐसे गुरुमूर्ति को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर मन लगाओ तो मन तदाकार हो जाता है, ऐसा भी इसका एक भाव आता है। गुरुमूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत, गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत गुरुर अनन्य भावयेत। कहते हैं हमेशा गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और गुरु नाम का सदा जप करते रहना चाहिए। अब गुरु, अब यहाँ पर दो हिंट कर चुके हैं ऑलरेडी। या तो आप हरि के नाम को जपिए या तो आप हर के नाम को जपिए, दोनों ही आप गुरु के नाम को जप रहे हैं। शिव के नाम को जपिए या विष्णु के नाम को जपिए, आप गुरु नाम ही जप रहे हैं और सदा सदा उनको जपना चाहिए। और गुरु आज्ञा प्रकुर्वित, गुरु ने जो आज्ञा दी है। अब जैसे हम गुरु गीता पढ़ रहे हैं तो गुरु गीता में जो लिखी हुई बातें वो गुरु की आज्ञा है ना? तो गुरु गीता में लिखी हुई बातों को जीवन में उतारना, चाहे ये तो शिव जी की बातें हो गई, चाहे भगवान ने हमको भगवद गीता दी है तो भगवद गीता में जो बोला गया है उन बातों को अपने जीवन में उतारना, ये बातों को अपने जीवन में उतारना ही गुरु की आज्ञा का पालन है। ये तो मैंने आपको भगवान, साक्षात भगवान गुरु रूप में है उसके बारे में बताया। लेकिन देह रूपी जो गुरु होते हैं, ऐसा कोई गुरु नहीं होगा जो गुरु गीता ना बताए आपको या भगवद गीता ना बताए। देह रूपी गुरु भी भगवद गीता की महिमा उतनी ही गाते हैं और गुरु गीता की महिमा भी उतनी ही गाते हैं, उसी संभाव से, ऊपर नीचे करके नहीं, ये बड़े ये छोटे ऐसे नहीं। तो देह रूपी गुरु भी यही आज्ञा देंगे आपको कि नित्य भगवद गीता का पाठ करो, गुरुवार के दिन गुरु गीता का पाठ करो या अन्य किसी भी देवी देवता का पाठ करो। ये देह रूपी गुरु भी यही भाव हमेशा आपको देंगे। तो गुरु आज्ञा प्रकुर्वित। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः, गुरोराध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा। बहुत सुंदर, इसमें थोड़ा सा इसमें भेद है। गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः, गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुल स्त्री स्वपतेर्यथा। कोई कोई बुक में थोड़े थोड़े भेद आएंगे, लेकिन अर्थ में भेद नहीं, अर्थ सेम है। क्या कह रहे हैं? गुरु के मुखारविंद में ही ब्रह्म स्थित है। तो गुरु जो बोलते हैं वचनामृत में, उसमें ही ब्रह्म स्थित है और ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है और इसीलिए हमेशा गुरु का ध्यान करते रहना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का अनन्य भाव से चिंतन करती है। पतिव्रता स्त्री वो सपने में भी किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री जो होती है, जो सपने में भी किसी अन्य पर पुरुष के बारे में नहीं सोचती, केवल अपने पति की चिंता करती है, अपने पति का चिंतन करती है। उसी प्रकार से जो गुरु भक्त होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो भगवद अतिरिक्त, हर के अतिरिक्त या हर के अतिरिक्त, गुरु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचते। उनके पति, उनके भगवान केवल ये या तो विष्णु होंगे या तो शिव होंगे। ऐसी अनन्य रूप से भक्ति जैसे कुलीन स्त्री अपने पति के प्रति करती है, प्रेम करती है, ऐसे प्रेम हमको हमारे गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। आगे लिखते हैं, स्वाश्रम च स्वजातिम च
स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम एतत् सर्व परित्यज्य गुरोर अन्यन्य भावयेत। फिर से वही बात करें, अनन्य भाव से गुरु की आप पूजा कीजिए। स्वाश्रम च स्वजातिम च स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम, अपने आश्रम ब्रह्मचर्य इत्यादि आश्रम जो आप करते, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम इत्यादि की, ये सब का भी, इसमें भी अगर कोई त्रुटि हो गई तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि कीर्ति पद प्रतिष्ठा इत्यादि पालन पोषण जो आप कर रहे हैं बाहर, इसमें भी अगर कोई त्रुटि हो गई या आपसे छूट गया तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अपनी अनन्य रूप से जो गुरु भक्ति होती है, इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बाकी के सारे ड्यूटीज में थोड़ी सी छूट हो गई, लेकिन यहां नहीं होनी चाहिए। अनन्य भावेन सर्वतो भावेन, गुरु के प्रति आपका मन समर्पित होना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, उनके कार्य में लगे रहना चाहिए। सेम बात जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गुरु है वहां पर, कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो और जब अर्जुन ने जब आप पढ़ते हैं गीता तो अर्जुन सरेंडर करता है भगवान को, बोलता है भगवान को कि अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आप जो सही समझे वो मुझे इस समय आप मुझे एडवाइस करें। और पूरी एडवाइस, पूरी गीता बोलने के बाद भगवान अंत में सबसे बड़ा एडवाइस देते हैं। कहते हैं देखो मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया अर्जुन पिछले 1 घंटे में, लेकिन कोई बात तुम्हारी समझ में यदि नहीं आ रही है तो भी कोई चिंता नहीं है, एक काम करना, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्यागो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ, अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, निश्चिंत रहो, डरो मत। तुमसे जो बन पड़े, जैसा बन पड़े, तुम ये युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, लेकिन फिर भी तुमसे कोई धर्म पालन में कोई त्रुटि हो गई, कोई बात नहीं है, मेरी शरण आ जाओ। तो ये सीख हम सबके लिए है, यही सीख भगवान शिव जी कह रहे हैं, सेम है, सिमिलर, कोई अंतर नहीं है। यहां कह रहे अनन्य भाव से मेरी आराधना करो, गुरु की आराधना करो। वहां कृष्ण भगवान कहते हैं मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, कि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो। तो जो बात श्री कृष्ण कह रहे वही बात श्री शिव कह रहे। और आप लोग ध्यान दीजिए, अभी पहले के श्लोकों को मैं क्या कहा, कभी कहते हैं मैं काशी क्षेत्र में हूं तो कभी कहते हैं मैं गया में हूं। चरण में गंगा मेरे तरफ, मेरे चरणों को धोती हुई जा रही, लेकिन गंगा तो शिव जी और दोनों को मान्य है। जो शिव के भक्त होते हैं वो भी गंगा की पूजा करते हैं, जो विष्णु के भक्त है वो भी गंगा की पूजा करते हैं। भैया कैसे, अगर आप विष्णु के भक्त हो तो गंगा की पूजा नहीं करोगे? करोगे ना। भगवान के चरण धो के आ रही है। तो आप देखिए कि दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, अनन्य भाव से गुरु के प्रति आपकी भक्ति हो। और कहते हैं आगे चल के अनन्यश्चिन्तयन्तो माम सुलभम परमं पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरोराधनम कुरु। कि कहते अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से, मेरा चिंतन करने से, मेरा ध्यान करने से, सुलभम परम पदम, अरे परम पद, मोक्ष पद, मुक्ति पद जिसको आप चाह रहे हो वो बड़े तुम्हें सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर प्रकार से प्रयत्न करो, किस बात की? गुरु आराधना की, गुरु की आराधना की तुम प्रयत्न करते रहो। आगे कहते हैं, बड़ी सुंदर एक बात और आ जाती है इसके अंदर, त्रैलोक्य स्फुटवक्तारो देवाद्य सुरपन्नगाः गुरु वक्त्र स्थिता विद्या गुरु भक्त्या तु लभ्यते। कहते हैं कि विद्या, आप लोग को ज्ञान चाहिए, जो भी विद्या चाहिए आपको, वो कहां पर है? कह रहे हैं गुरुदेव के मुख में रहती है। बड़ी बड़ी विद्या जो आप सोचें, कोई ऐसा काबिल गुरु मिल गया, उसके पास सभी कुछ होगा। तो कहते हैं विद्या चाहिए तो आप सीधे गुरु के पास जाइए, गुरु के मुख में ही विद्या है। और प्राप्त कैसे होगी? प्राप्त होगी गुरु भक्ति से। लिखा है यहां पर गुरु भक्त्या तु लभ्यते, गुरु भक्ति करेंगे तो बड़े सरल लोके से प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं त्रैलोक्य स्फुट वक्तारो देवाद्य सूर्य पन्नगाहा, तीनों लोकों के देव, ऋषि, पितृ और मानव,
ये सभी लोग इसी बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विद्या चाहिए तो कहाँ जाना है? गुरु के पास। मिलेगी कैसे? गुरु भक्ति से। अब आगे कहते हैं, गुरु शब्द, इसकी व्याख्या, इसका डेफिनेशन दिया है। अब उसको पढ़ करके, उसको यहीं पर थोड़ा बहुत समझ करके फिर आगे की वीडियो में उसको डिटेल में समझेंगे। गुकार अंधकारो ही रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। तो गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, अविद्या। रु शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। ये रु शब्द का अर्थ है। तो अज्ञान को नष्ट करने वाली जो ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है वही गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये गुरु का सरल शब्दों में अर्थ दिया है। बाकी आगे के भी श्लोक बहुत गुरु के ऊपर ही हैं, लेकिन अब उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए यहीं पर समझते हैं इसको। गुरु यानी जो आपके जीवन के अंधकार को मिटा दे, जो आपके जीवन के अज्ञान को, अविद्या को मिटा दे, वो ब्रह्म प्रकाश ही गुरु है। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।